एक तरफ कोरोना वायरस का प्रकोप तो दूसरी तरफ कई ऐसी मुश्किलें जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक वाकया पुंछ में सामने आया है। पुंछ में पिछले तकरीबन कई दिनों से इलेक्ट्रिसिटी वायर जो है पोल से गिरकर जमीन पर गिरी हुई थी, जिसके चलते ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। और आज हुआ भी ऐसा ही हुआ। जी हाँ, एक किसान की एक भैंस जो है इस इलेक्ट्रिसिटी शॉक के मारे उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे हादसे के बाद इलाके में लोगों के अंदर गुस्सा है, रोष है और लोग अब इस गुस्से को निकालने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। लोगों की तरफ से बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि इस पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने बताया कि लगातार जो है पिछले कई दिनों से बिजली विभाग के कर्मचारियों से ये मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द यहाँ आकर इसकी मरम्मत की जाए, परंतु वो एक गहरी नींद में सोए हैं और वो नहीं समझ पाए कि एक बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने कहा कि ये तो खैर है कि इसमें एक जानवर के बच्चे की मृत्यु हुई है, अगर इंसान की जान जाती तो क्या होता। इस तरीके के सवाल अब लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचकर इसकी मरम्मत करें, नहीं तो उनका ये गुस्सा रोष जो है एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। तो आप बने रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए। ये लगातार 2 दिन से ये जो वायर जो है ये टूट के जमीन पे गिरी हुई है, जिसके नतीजे से आज ये जो आप देख रहे हैं जानवर ने अपनी जान गंवानी पड़ी। ये जो फैमिली है काफ़ी गरीब फैमिली है। हम गवर्नमेंट से और डीसी साहब से ये अपील करते हैं इनको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दी जाए ताकि इनके ऊपर जो आगे इनका खर्चा भी चल सके। ये गरीब लोग हैं, इनका दरबोदर जो है इन जानवरों पर ही होता है। लिहाजा मैं डीसी साहब से यही अपील करता हूँ कि इनको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दी जाए। और ये सरासर जो गलती है बिजली डिपार्टमेंट की है, लाइनमैन की है, जिसने ये देखा नहीं। 3-4 बार इन्होंने कंप्लेन भी की, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब यही है कि गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत इनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए। धन्यवाद। सुनने वाला नहीं, मैं यहाँ चश्मदीद था जी। जो बच्चा इसको चुरा रहा था उसके बाद पहला आदमी मैं यहाँ पर था। मैं बिल्कुल उसी भैंस के साथ यहाँ जो खड़ा हुआ लड़का यहाँ में था। और जो महकमा बिजली इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की नालायकी की वजह से, उनकी फेलियर की वजह से ये गरीब आदमी का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। लाख रुपए से ऊपर ये भैंस जो उसकी चली गई और साथ में उसका बच्चा जो साथ था वो बहुत मुश्किल से बचा। मैंने बहुत शोर डाला, हल्ला डाला और उस बच्चे को पीछे किया और फिर बच्चे की माँ आ गई, वो भैंस के साथ लिपटने लगी। तो फिर मैंने वहाँ पर शोर डाला, उसकी माँ को पीछे किया। यहाँ पर कोई साधन नहीं था कि हम उसको बचा सकें, कोई यहाँ पर सूखी लकड़ी पास में नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा नुकसान एक गरीब आदमी का। और खसूसन तौर पे पीडीडी वालों से मैं ये बिल्कुल 2 कहूँगा कि एकदम इस गरीब आदमी का पूरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। ये कोई मामूली बात नहीं हुई। हम लोग यहाँ पर उससे पहले हम यहाँ पर कपड़े धोने के लिए जा रहे थे, मृत्यु के उपरांत यहाँ से बहुत से लोग गुजरे, लेकिन वो लाइट का कट था। ये 9 बजे लाइट आई और उसके बाद से हादसा हुआ। अगर पहले लाइट होती तो यहाँ पर कितनी इंसानी जानें जो हैं वो जा सकती थी। ये महकमे की नायली, महकमे की नालायकी और महकमे की यहाँ कोई देखभाल नहीं थी। जब भी कहीं कोई बिजली चमके, आसमानी बिजली या कहीं कोई हवा आ जाए तो ये महकमे का डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि तारों को चेक करना, लाइट को चेक करना कि कहीं कोई तार गिरी नहीं। ये तो शरेआम गिरी हुई थी यहाँ पर, शरेआम रास्ते में। और ये शारा आम है, यहाँ से आम आदमी निकल के चश्मे में जाता है। जब सुबह 12 बजे तक लॉकडाउन टूटा होता है सब लोग निकलते हैं। तो बड़ी बदकिस्मती महकमे वालों से मैं बिल्कुल ये 2 कहूँगा। मैं यहाँ का चश्मदीद हूँ कि एकदम इनको जो है वो पैसे दिए जाएं, इनका जो अर्जाना बनता है, कंपनसेशन बनती है, वो पूरी इस भैंस के जितने पैसे बनते हैं इनको दिया जाए। और जो बच्चा बच गया, उनका घर वाले बच गए, ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी से ये हुआ। अलबत्ता हम यहाँ मौके पर ना पहुँचते तो बच्चे का और वो लेडी जो इस बच्चे की माँ थी, इनका बचना भी बहुत मुश्किल था। लिहाजा मीडिया के थ्रू मैं ये बिल्कुल 2 कहूँगा कि ये गरीब आदमी हैं, यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते हैं। इनको एकदम जो है पूरी कंपनसेशन जो है महकमे की तरफ से देना चाहिए और बिल्कुल इसमें कोई ढील नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। 3 दिन हो गए, कटी टूट गई थी, कोई लाइन मैन इधर नहीं है। मेरे तो बच्चे तो यहाँ चलते हैं, लेकिन मेरी मांझा देखो, लाख रुपए की मांझा। लाख रुपए मेरे को डीसी साहब को होना चाहिए कि दबाना चाहिए इन महकमे। जब कोई आता ही नहीं, कोई परिवार ही नहीं है, इनका यही काम है ना, इनका यही काम है। ना कोई सुनाई देता है ना कुछ। गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, सुनने वाली मांझ है।
है।